हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल ए के एसोसिएट्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। जो विषय है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नया जीएसटी नंबर लिया है लेकिन अभी तक अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स का सबमिशन नहीं किया है। देखिए दोस्तों, पहले जब हम लोग जीएसटी नंबर लेते थे, स्टार्टिंग में अप्लाई करते थे, तो साथ में बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है सबमिट करनी पड़ती थी। उसके बाद चेंजेस आए तो उसके बाद 45 डेज़ का एक टाइमिंग था या शायद कुछ और था, तो उसमें हम लोगों को बैंक डिटेल जो है सबमिट करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जिन लोगों ने नया जीएसटी नंबर लिया है या अप्लाई कर रखा है, उन लोगों के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 23/1/2024 को एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर रूल 10A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017। देखिए दोस्तों, इसमें इन लोगों ने क्या कहा है, यहाँ देखिए जिन लोगों ने भी नया जीएसटी नंबर लिया है और उनका नंबर एक्टिवेट हो गया है, ये गए हैं दूसरी भाषा, उनकी जीएसटी नंबर आ गया है, तो अब उन लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है दोस्तों। देखिए, जब भी जैसे जीएसटी नंबर आ जाए आपका, तो या तो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है सबमिट कर दीजिए, या फिर जो आपकी नेक्स्ट जो भी GSTR 1 की ड्यू डेट है उससे पहले उसको सबमिट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज आपने 1 जनवरी को आपका जीएसटी नंबर आता है, तो जो नेक्स्ट आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट रहेगी वो 11 फरवरी रहेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ड्यू डेट है GSTR 1 की वो 30 दिनों के बाद आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको 30 दिनों के अंदर वाला जो है एप्लीकेबल होगा, यानी कि 30 जनवरी तक आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है सबमिट कर देनी है। सेकंड कंडीशन आती है कि अगर आपका जो जीएसटी नंबर है वो 25 जनवरी को एक्टिवेट हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि 11 फरवरी जो GSTR 1 की ड्यू डेट है वो पहले आ रही है, बजाय कि 30 दिन होने के कंप्लीट। तो इस कंडीशन में आपको 11 फरवरी से पहले पहले अपने बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है। हालांकि दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका जीएसटी नंबर एक्टिवेट हो जाए तो आप 7 दिनों के अंदर ही या 5 दिनों के अंदर ही अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर दीजिए, बजाय कि इस चीज़ का इंतजार करें 30 दिन और ड्यू डेट वाला जो है GSTR 1 का। अब देखिए दोस्तों, सपोज अगर हम लोग बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं कर पाते हैं, फेलर टू फर्निश द बैंक अकाउंट इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो क्या होता है कि 30 दिनों के बाद जो है डिपार्टमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन 30 पर इशू करता है आपके पास कि आपने बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करी है, तो कृपया करके उसको सबमिट कर दीजिए। अब और उस कंडीशन में GSTR 1 आपकी ब्लॉक हो जाती है, आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो कंडीशन है। ए में जैसे कि लिखा हुआ, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर 30 डेज एंड इंटीमेशन इन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 31 विल बी इशू टू द टैक्स पेयर। 30 दिन के अंदर अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन 31 इशू करके और आपका नंबर सस्पेंड कर देते हैं, जिसमें कि GSTR 1 भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन 31 फॉर्म आपको इशू होता है तो फर्दर आपको 30 दिनों का टाइम दिया जाता है, और अगर आप उसमें बैंक अकाउंट डिटेल अपनी सबमिट कर देते हैं तो आपका नंबर रिवोक हो जाता है, जैसा कि आप सेकंड में देख रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। इफ द टैक्स पेयर अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन रिस्पॉन्स टू द इंटीमेशन इन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 31, द सस्पेंशन विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैंक अकाउंट डिटेल को अपनी अपडेट करना है और आपका जो GST नंबर है वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। सपोज अगर आप इन 30 दिनों में भी, जब आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन 31 इशू है, उसके बावजूद भी अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल को जो सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपका नंबर सस्पेंड करके और उसको कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, आप जैसे ही आपका GST नंबर एक्टिवेट हो तो आप उसको 30 दिनों के अंदर या जो भी GSTR 1 की ड्यू डेट है उससे पहले उसको अपडेट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट डिटेल में आपको अपडेट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। या तो आपने अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का जो भी है उसका कैंसिल चेक साइन करके लगा सकते हैं, प्रॉपर स्कैन करके, जैसे कि सारी डिटेल IFSC कोड वगैरह सारा आ जाए बैंक का। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि अगर आपका पासबुक या सेविंग अकाउंट है तो पासबुक की फ्रंट पेज को आप स्कैन करके लगा सकते हैं, तो आपका जो है GST नंबर प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, जैसा कि डिपार्टमेंट चाहता है। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ लोग कि मेरे पास ईमेल्स आ रही हैं बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड और एरर्स आ रही हैं इस तरीके की। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है दोस्तों, कि चेक करना है कि आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो प्रॉपर है या नहीं है, कि उसी वजह से आपके पास जो ये मेल्स आ रही हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप क्या है उसको डिलीट करके बैंक अकाउंट को अमेंडमेंट में जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन की फील्ड में अमेंडमेंट में, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में जाके देखेंगे कि बैंक का जो डिटेल आपने जो भी उसमें लगा रखा है, या तो कैंसिल चेक है या पासबुक की फ्रंट पेज है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो आप उसको डिलीट करेंगे। फर्दर आप दोबारा से प्रॉपर एक स्कैन करके उसको लगाएंगे, तो उसके बाद आपके जो ये
अपडेशन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, थैंक यू।